आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का हुआ निर्णय। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। वाराणसी में ट्रेन और सामान्य परिवहन के लिए गंगा नदी के ऊपर बनेगा पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। भाजपा के पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित याचिका ली वापस। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। चित्रकूट में विशेष आयोजन और प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां हुई तेज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में किसानों और कर्मचारियों के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि करने का निर्णय किया है। ये वृद्धि न्यूनतम 130 रुपये एवं अधिकतम 300 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड और सरसों के दामों में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल 300 रुपये तक वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने 2025-26 के कारोबारी सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे किसानों का जीवन और आसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस फैसले से किसानों की आय में वृद्धि होगी। हमारे किसान पहले से अधिक समृद्ध बनेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित में लिए गए सभी फैसलों के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए सतत समर्पित प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ा दिया गया है। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रूट पर गंगा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस पुल को ट्रेन और सामान्य परिवहन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2,642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये पुल विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक क्षमता वाला पुल होगा। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट हो। इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2,642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित अपनी याचिका को कल वापस ले लिया।
पूर्व विधायक ने बताया कि उन्होंने ये याचिका सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। जब ये याचिका दायर की गई थी तब वो मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। निर्वाचन आयोग ने एक दिन पूर्व प्रदेश की 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर मतदान कराने की घोषणा की थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर चुनाव कार्यक्रम नहीं घोषित हो सका था। उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मझवा विधानसभा सीट पर 3,99,259 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 262 मतदान केंद्र और 442 मतदेय स्थल बनाए जाएंगे। निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, एफएसटी टीम्स, हमारी एसएसटी टीम, वीडियो अवलोकन टीम या हमारी मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, कॉल सेंटर की स्थापना, ये सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। इसमें 17 क्रिटिकल बूथ है और इसके अतिरिक्त सभी बूथ्स पर हमने ईएमएफ की सुविधा और अन्य सभी सुविधाओं का सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में श्री रामचरितमानस पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन कराए जा रहे हैं। साथ ही महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में विशेष तौर पर सुबह से लेकर देर शाम तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। चित्रकूट के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान पूजन हवन, भजन, वाल्मीकि रामायण पाठ, लवकुश प्रसंग आदि कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजन स्थलों पर साफ सफाई, पेयजल, ध्वनि, प्रकाश व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण भी शामिल है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी क्रम में कल वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों और सोलर पंप पर अनुदान दे रही है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH की तरफ से 16 से 20 अक्टूबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में आयोजित IHGF दिल्ली मेला ऑटम 2024 और एक्सपो बाजार का कल प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये मेला उत्तर प्रदेश के ODOP निर्माताओं के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन के साथ साथ देश भर के कारीगरों और निर्यातकों के लिए वैश्विक खरीदारों से जुड़ने का एक शानदार अवसर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता के ग्रुप D के मुकाबले आज से लखनऊ में खेले जाएंगे। 28 अक्टूबर तक कुल 21 मुकाबले होंगे। सभी मैच अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होंगे। ग्रुप D में रेलवे, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल और त्रिपुरा की टीमें हैं। प्रतिदिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का हुआ निर्णय। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। वाराणसी में ट्रेन और सामान्य परिवहन के लिए गंगा नदी के ऊपर बनेगा पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। भाजपा के पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित याचिका ली वापस। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। चित्रकूट में विशेष आयोजन।
और प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां हुई तेज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।